अमेरिका में हनुमान की प्रतिमा पर क्यों मचा विवाद, जानते हैं। थर्ड वर्ल्ड एलियंस वर्सेस मागा का मामला समझिए। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय एक बार फिर कट्टरपंथी बयानबाजी के निशाने पर आ गया है। कंजर्वेटिव पार्टी के एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता की तरफ से टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर नई आपत्तिजनक टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा किया। इस प्रांत में लगा है टेक्सास में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा, और बयानबाजी किसने दिया? कंजर्वेटिव पार्टी के एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता ने। तो किस तरह का बयान दिया जिससे वहां विवाद आया, जानते हैं इसके बारे में। टेक्सास के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट कार्लोस टर्कियोस ने शुगर लैंड शहर में स्थित भगवान हनुमान की प्रतिमा को भारतीय अप्रवासियों के घुसपैठ का सबूत करार दिया। भारतीय अप्रवासियों के घुसपैठ का सबूत करार दिया। उन्होंने इस प्रतिमा का वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए इसे थर्ड वर्ल्ड एलियंस की तरह से टेक्सास और अमेरिका पर कब्जा करने का संकेत करार दिया। आखिरकार यह मामला मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भावना के उभार और भारतीयों के बढ़ते दखल के प्रति भर्रास की वैचारिक लड़ाई का केंद्र बनता नजर आ रहा है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। यह इस्लामाबाद या नई दिल्ली नहीं है। डेलस फोर्ट वर्थ क्षेत्र के रिपब्लिकन कार्यकर्ता टर्सियोस ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में लिखा, यह पाकिस्तान का इस्लामाबाद या फिर भारत का नई दिल्ली शहर नहीं है। यह शुगरलैंड टेक्सास है। थर्ड वर्ल्ड एलियंस धीरे धीरे टेक्सास और अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड यानी जो बाद में आजाद हुआ, यह क्या कहलाता है? थर्ड वर्ल्ड। ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड जो 1945 के बाद आजाद हुआ, वह थर्ड वर्ल्ड कहलाता है। और भारत के जो है, भारत को थर्ड वर्ल्ड कहते हुए और बजरंगबली की प्रतिमा को एलियंस कहा। तो उनका कहना है कि थर्ड वर्ल्ड एलियंस यानी कि तीसरी दुनिया के व्यक्ति, जिसको एलियंस कहा अमेरिका ने, जिसमें भारत का व्यक्ति भी शामिल है, धीरे धीरे टेक्सास और अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। उनका कहना है धीरे धीरे टेक्सास और अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। यह अमेरिकी की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा क्यों है? घुसपैठ को रोको। मतलब यह अमेरिका का तीसरा बड़ा प्रतिमा बजरंगबली का कैसे हुआ? यह तो थर्ड वर्ल्ड एलियंस का घुसपैठ करार दिया जो है अमेरिका में, उसको रोकने की बात कही। भारतीय अमेरिका का पलटवार। टर्सियोस की इस टिप्पणी को भारतीय अमेरिकी समुदाय ने जेनोफोबिक और नस्लवादी करार दिया। जेनोफोबिक और नस्लवादी करार दिया। भारतीय अमेरिका समुदाय ने इनके दावे को नए सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह प्रतिमा निजी जमीन पर है, हिंदुओं ने अपने संसाधनों से बनाई है। एक यूजर के जवाब देते हुए लिखा, यह निजी संपत्ति है, हिंदुओं ने अपनी जमीन
पर और अपने पैसे से बनाया है और आपकी अमेरिका फर्स्ट राजनीति नस्लवादी सोच को उजागर करती है। यही करारा जवाब दिया। फर्स्ट अमेरिका सोच यह कौन सा सोच है? नस्लवादी सोच है और इसको उजागर करता है। कार्तिक गड्ढा नामक एक अन्य यूजर ने अमेरिका में बोली जाने वाली भाषाओं का आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि भारतीय भाषाएं अमेरिका के शीर्ष 10 घरेलू भाषाओं में भी शामिल नहीं है, जबकि 4.1 करोड़ परिवार स्पेनिश बोलते हैं। उन्होंने तर्क दिया, भारतीय अमेरिकी समुदाय के समावेशन का स्तर काफी ऊंचा है। अमेरिकी मीडिया हस्ती एडिले नजारियन ने भी इस बयान की आलोचना की। उन्होंने लिखा, टेक्सास में हिंदू पश्चिमी सभ्यता के लिए खतरे नहीं हैं। हिंदू धर्म में धर्मांतरण की परंपरा नहीं रही है। आपको अपनी सोच पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। पहले भी उठ चुके हैं सवाल। यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। पिछले साल रिपब्लिक नेता अलेक्जेंडर डेनकेन ने इस प्रतिमा को झूठे देवता की मूर्ति बताया और अमेरिका को ईसाई देश कहा। उनके बाद हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदू विरोधी और भड़काऊ टिप्पणी बताते हुए टेक्सास रिपब्लिक पार्टी ने शिकायत की। यहां तक कि 2024 में उद्घाटन के समय ही कुछ ईसाई कार्यकर्ता ने इसे डोमेनिक यानी राक्षसी कहकर विवाद खड़ा कर दिया। प्रतिमा के बारे में जानिए। यह प्रतिमा जो है आपका, जानिए इस प्रतिमा के बारे में। यह प्रतिमा 90 फीट, ठीक है, ऊंची। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनियन भी कहा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन यह टेक्सास के सुगरलैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में स्थापित है और साल 2024 में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसको अमेरिका में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा माना गया है। यह टेक्सास की सबसे ऊंची प्रतिमा और अमेरिका की तीसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली प्रतिमा है। ऊंचाई के मामले में ये केवल 2 प्रतिमा, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दूसरा फ्लोरिडा के हॉलैंड डेल बीच में स्थित पेगासस एंड ड्रैगन की ही इससे ऊंची है। इस स्मारक की परिकल्पना चिन्नानियार स्वामी ने की थी। उसने लगभग $8 बिलियन की लागत से तैयार किया था। भव्य समारोह इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ वंदे मातरम और स्टार पेगलैंड बैनर दोनों बजाए गए, इसको भारतीय अमेरिका की दोहरी संस्कृति का पहचान प्रतीक माना गया। बढ़ती मागा हेट और धार्मिक पहचान का सवाल। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अमेरिकी राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण और मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विचारधारा के उभार के बीच प्रवासी समुदाय पर हमले बढ़ रहे हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय वहां एक पर तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब धार्मिक पहचान के आधार पर भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सास की यह प्रतिमा अब केवल एक धार्मिक प्रतीक ही नहीं बल्कि अमेरिका में बहुसांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चल रही बहस का
सेंटर पॉइंट बन चुका है। ओके गाइज, यह था हनुमान की प्रतिमा टेक्सास प्रांत में जो लगा है उस पर हुआ विवाद, और जो है यह अमेरिका में बढ़ती भारत की ताकत का प्रतीक भी है। भारतीय समुदाय जो है वहाँ प्रभावशाली ग्रुप के रूप में उभर रहा है, जो अमेरिकी लोगों के जो है आंखों का कांटा बनते जा रहा है। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।